हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी हमने 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से देखा था। अभी हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं? तो अभी हम लोग टॉपिक करने वाले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस। एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम वो निकालते हैं। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज कंसीडर कर ले रहा हूँ Q1। ठीक है, अब Q1 के पास अगर एन नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे तो उस एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले Q1 के पास मैं कौन सा चार्ज इंफिनिटी से मैं उठा के Q2 चार्ज को ला रहा हूँ। तो Q1 के पास अगर मैं Q2 चार्ज को लाऊंगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं ले रहा था कि ये 1 है ये 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में क्या ले रहा हूँ, R12। क्या ले रहा हूँ, R12। सिमिलरली अब इसी इंफिनिटी से उठा के मैं क्या ला रहा हूँ, Q3 चार्ज को ला रहा हूँ। ठीक है, Q3 चार्ज को लाऊंगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा R13। Q1 अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि जब आप Q3 चार्ज को लाओगे, ठीक है, जब इंफिनिटी से Q3 चार्ज को लाओगे, ठीक है, तो Q3 चार्ज को लाने पे, इंफिनिटी से Q3 चार्ज को लाने पे क्या होगा कि ये मान लीजिए Q3 चार्ज को मैं इंफिनिटी से उठा के ला रहा हूँ, इंफिनिटी से Q3 चार्ज को उठा के पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया, तो इस Q3 चार्ज पे पोटेंशियल किसी किसी वजह से लगेगा, Q2 पे, क्योंकि आप पहले से अवेलेबल था Q1, तो Q2 पे केवल किसका पोटेंशियल लगा था, सॉरी Q2 पे केवल Q1 का पोटेंशियल लगा था। ठीक है, बट अगर हम बात करें Q3 की, तो Q3 पे पोटेंशियल Q1 की वजह से भी लग रहा है, Q2 की वजह से भी लग रहा है। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल लग रहा है, उसका डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ R13। ठीक है, और Q3 और ये Q2 की वजह से जो पोटेंशियल लग रहा है Q3 पे, उसको मैं ले रहा हूँ R23। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं n नंबर ऑफ चार्जेस लूंगा, अगर मैं Qn नंबर ऑफ चार्जेस को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाऊंगा, तो n नंबर ऑफ चार्जेस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस को मैं इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहा हूं, तो इस n नंबर ऑफ चार्जेस में Q1 की वजह से पोटेंशियल लगेगा, Q3 की वजह से पोटेंशियल लगेगा और Q2 की वजह से पोटेंशियल लगेगा। तो देखिए Q1 की वजह से पोटेंशियल जो लगेगा n नंबर ऑफ चार्जेस में, वो क्या लग जाएगा, R1n। ठीक है, Q2 की वजह से पोटेंशियल लग जाएगा n नंबर ऑफ चार्जेस में, क्या लग जाएगा, R2n। ठीक है, और Q3 नंबर ऑफ चार्ज, Q3 के कारण जो पोटेंशियल लगेगा Qn पे, Q3 के कारण जो Qn पे पोटेंशियल लगेगा वो क्या हो जाएगा, R3n। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? R1n 1 से लेके n का डिस्टेंस, R3n Q3 से लेके n का डिस्टेंस, और R2n क्या हो जाएगा, 2 से लेके n का डिस्टेंस, चार्ज 2 से लेकर n का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ Q1 चार्ज था, है ना, तो Q1 चार्ज में मैंने कौन सा चार्ज लाया था, Q2 चार्ज लाया था। ये दोनों चार्जेस अवेलेबल नहीं थे, तो आप देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ये Q2 चार्ज। ठीक है, तो Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, मैंने आपको बता रखा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये दो फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल का। अब वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, हम पोटेंशियल ना निकाल के क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, और मैंने बता रखा पोटेंशियल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। इट मींस वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन, हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले Q1 Q2 का। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे चार्ज Q2 का, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, कौन सा, ऑफ चार्ज Q2। तो Q2 चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, Q2 चार्ज पे किसी कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, Q1 के कारण। तो Q1 जो है Q2 पे जो फोर्स, मतलब जो वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 के कारण, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम वर्क डन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, और चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे Q2 है। सिमिलरली पोटेंशियल फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R12, और इनटू में क्या हो जाएगा, Q2, है ना। यानी कि फॉर्मूला मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। कब, जब ये Q2 चार्ज को मैं यहाँ पर लाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम Q3 चार्ज को लाएंगे, तो Q3 चार्ज को लाने में पोटेंशियल क्या होगा, Q1 की वजह से भी लगेगा और Q2 की वजह से भी लगेगा, तो दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको ये बात करा रखा है ना। चलिए इसको आगे लिखते हैं, देखिएगा ना। तो पोटेंशियल हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल आप देखिए Q3 जब लाए तो Q3 में पोटेंशियल Q1 की वजह से भी लग रहा है और Q2 की वजह से भी लग रहा है। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल लग रहा है Q3 पे, है ना, Q1 की वजह से पोटेंशियल लग रहा है Q3 पे, वो कितना लग रहा है, Q1 की वजह से पोटेंशियल लग जाएगा, वो कितना लगेगा, वही पोटेंशियल इनटू चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3, है ना, पोटेंशियल टू ब्रिंगिंग अ चार्ज 3, पोटेंशियल टू ब्रिंगिंग Q3, है ना। तो चार्ज Q3 को जब हम लाने में पोटेंशियल लगेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन, इसका वर्क डन को मैं ले रहा हूँ वर्क डन 2, इसको मैं मान ले रहा हूँ वर्क डन 1, W1 मान ले रहा हूँ मैं। ठीक है,
Q1 को लाने में W1 वर्क डन लगा, Q2 को लाने में क्या लगेगा, Q3 को लाने में W2 वर्क डन लगेगा। तो W2 वर्क डन जो लग रहा है Q3 को, पहले Q1 की वजह से भी लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी Q3 की वजह से लगेगा। तो Q1 की वजह से पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q3 है तो क्या हो जाएगा Q1 Q3, तो R13 अब प्लस Q2 की वजह से पोटेंशियल लग रहा है, क्या हो जाएगा Q2 Q3, क्या हो जाएगा Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा R23। आई होप यहां से समझ में आ रहा हो, Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। सिमिलरली वर्क डन निकालते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, तो n नंबर ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल टू ब्रिंगिंग अ Q1 चार्ज, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पोटेंशियल टू ब्रिंग n नंबर ऑफ चार्जेस, n Q1 चार्ज है ना, पोटेंशियल ड्यू टू ब्रिंग Q1 चार्ज। तो Q1 चार्ज को लाने ना, देखिए Q1 चार्ज को लाएगा तो Q1 की वजह से पोटेंशियल लगेगा, Q2 की वजह से पोटेंशियल लगेगा, Q3 की वजह से पोटेंशियल लगेगा। तो आप देखिए Q1 नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे क्या होगा Q1 Qn है ना, क्या हो जाएगा Q1 Qn डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n देन प्लस, अब यहाँ जो Q2 की वजह से भी लग रहा है Q2 Qn हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q2 Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2n प्लस, अब देखिए Q3 की वजह से भी Qn पे क्या लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है, तो Q3 Qn हो जाएगा, ठीक है। अब Q3 Qn Q2 Qn कैसे आ रहा है पता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज से। पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पॉइंट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज जो उठा के ला रहे हैं, तो टेस्ट चार्ज की फॉर्म में क्या ला रहे हैं, Qn चार्ज लगा रहे हैं ना, तो Qn चार्ज टेस्ट चार्ज हो गया, और Q1 हमारा यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज। यहाँ पे क्या है Q2 पॉइंट चार्ज, Q1 क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। सिमिलरली वहां Q3 क्या है, पॉइंट चार्ज, Q1 क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज Q3, और Qn हमारा क्या हो गया, टेस्ट चार्ज, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3n, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है R3n। अब देखिए हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन के लिए ये वर्क डन W1, ये वर्क डन W2, और ये डॉट 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 जो n नंबर ऑफ वर्क डन हमने किया है, ये सारे वर्क डन को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड आउट कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगा, नेट पोटेंशियल एनर्जी W नेट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन 1 W2 प्लस डॉट 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 WN को हमको आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब अरे W1 वर्क डन क्या है हमारा, W1 है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, तो W1 की जगह क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। अब W2 प्लस W2 हमारा क्या है देखिएगा, तो W2 की अगर हम बात करें, तो W2 की अगर हम बात करें, W2 क्या है Q1 Q3 और Q2 Q3 है ना, क्या लिखेंगे Q1 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 हो जाएगा, ठीक है। और देन प्लस ये W2 का क्या है, Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। तो देखिए W2 का क्या है Q1 Q3 और Q2 Q3। अब देखिए यहाँ पर WN का बात करें तो Q1 Qn Q2 Qn और Q3 Qn है हमारा। तो WN की बात करें, डॉट 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 WN की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा Q1 Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1n, ठीक है, प्लस Q2 Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2n प्लस Q3 Qn डिवाइडेड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3n, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखिए तो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अब देखिए Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है कि नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेट वर्क डन से बाहर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो नेट वर्क डन, ठीक है, तो W नेट अगर हम निकाले तो W नेट में क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आपका बाहर निकल जाता है तो क्या बचेगा अंदर में Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13, ठीक है। अब प्लस क्या बचेगा Q2 Q3 बाय R23, अब प्लस, ठीक है, क्या बचेगा Q1 Qn बाय R1n प्लस Q2 Qn बाय R2n, अब प्लस में क्या बचेगा Q3 Qn बाय R, क्या बचेगा R3n, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब इसी को शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है कि 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मेरा एज इट इज रहेगा, इसका समेशन कर दीजिए।
समेशन में Q1 Q2 है, देखिए ऊपर में 1 2, नीचे में भी 1 2, 1 3 1 3 2 3 2 3, 1 n 1 n 2 n 2 n 3 n 3 n। देखिए ऊपर और नीचे अगर आप देखिएगा ना तो दोनों हमारा सेम आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू, देखिए Q आई जे करके लिखते हैं ना, तो Q आई है ना, Q आई और Q जे ले लेते हैं, ठीक है। Q1 की जगह आई ले लिए और Q2 की जगह क्या ले लिए, जे, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, आर आई जे, है ना। क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड में आर आई जे। अब देखिए आई का वैल्यू देखिए 1 अगर लीजिएगा तो यहाँ 1 और आर जे की जगह, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आई जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे के बराबर होना चाहिए। और पेयर में कितना ले रहे हैं, Q1 Q2, यहाँ पर देखना ऑल पेयर, ऑल पेयर्स, है ना। तो ऑल पेयर्स के लिए अगर आप लीजिएगा तो क्यू आई क्यू जे बाय आर आई जे, यहाँ पर Q1 पुट कीजिए और आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो Q1 यहाँ पर मान लीजिए आई की जगह 1 पुट करते हैं, जे की जगह 2 पुट करते हैं, तो Q1 Q2 बाय, देखिए नीचे में R12 पुट करेंगे, ठीक है। और 2 3 पुट कीजिए Q2 Q3 बाय R23, देखिए Q2 Q3 बाय R23, है ना। तो Q2 Q3 बाय R23 ये वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2, यहाँ 1 है, जे की जगह n है, तो n नंबर ऑफ चांसेस के लिए क्या होगा, Q1 Qn बाय R1n। तो जो आई है जे का वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, वही आई और जे का वैल्यू हमको क्या करना होगा, नीचे भी पुट करना होगा। तो ये हमारे पास नेट वर्क डन या नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना। नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया हमारे पास, ये वाला टर्म आ गया। और ध्यान रखिएगा आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। थैंक यू।